नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिस प्रकार से विष्णु राज अपने पत्नी के ऊपर आरोप लगाते हैं अर्जुन को लेके, आखिरकार पूरा मामला क्या है, हमारे साथ मालती जी इस समय है और हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। मालती जी, जो आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आपका किसी से प्रेम प्रसंग है, कहाँ तक सच्चाई है, क्या मामला है? तो हेलो दोस्तों, सभी भैया के चैनल को, सभी अपने दोस्तों को दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ और आप लोग भैया का चैनल का सपोर्ट करिए। जी भैया बताइए। हाँ, पहला सवाल मेरा है कि अर्जुन कौन है? जी अर्जुन थे, मतलब जैसे उनसे जब हमारी गाड़ी के एक्सीडेंट हुआ था तो उनसे इन लोग का चीन पर्चा हो गया, फिर घर पे आते जाते रहने लगे और मतलब ऐसे व्यवहार हो गया उनसे। तो मतलब जैसे कि ना वो हमारे सगी भाई हैं ना हम उनकी सगी बहन हैं। और रह गई कि आरोप लगाने की बात, तो ये सब मुझे बदनाम किया जा रहा है। और कुछ कौन बदनाम आपको कर रहा है? विष्णु राज? तो मेरे ही पति करेंगे तभी तो, नहीं तो दूसरे में कहाँ हिम्मत है। अच्छा मालती जी, एक बात ये बताइए कि आपके हाथ में अर्जुन राखी आप उनको राखी बांधती हैं, ऐसा एक वीडियो विष्णु राज डाले हैं। हाँ, ये तो और रियल है। पहले भी आप लोग वीडियो डाले। तो भाई बहन का रिश्ता बताया जा रहा था, तो फिर कैसे आप उनके लिए कहती हैं कि के हाथों में आप राखी बांधती हैं? फिर तमाम प्रकार की अब आपकी एक एक आइडियो वायरल हो रही है, जो कि राहुल के माध्यम से आइडियो वायरल हो रही है, ये कहाँ तक सच्चाई? तो भैया सब दिन है राहुल का, क्योंकि राहुल ही चाहता था कि हमको किसी तरह, सब लोग का ये सबका जाल था कि हम लोग कैसे भी करके इन लोग को फंसाएं। ये सब राहुल का ही देन था कि राहुल ने मुझे चढ़ाया कि अर्जुन से तुम ऐसे बात करो, ऐसे बात करो, उससे हम शादी करवा देंगे, ये करवा देंगे। ये सब राहुल का ही देन था। तो हमने जब वो बात जब होने लगी, जब उससे बात कर बताने लगे, तो ये रिकॉर्डिंग रखने लग गया कि हम ऐसे कर देंगे। बोलता था कि हम अपने बच्चे का कसम खाया कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, ये वो मतलब फलाना ढिंका बहुत बातें करता था। और रह गई राखी बांधने की बात, तो भैया आप लोग से एक बात कहना चाहती हूँ कि जिस तरह मेरे इस सवालों का जवाब कर रहे हैं मुझसे, तो एक बार और आप लोग जाकर सवाल का जवाब करिएगा कि पहले विष्णु के ज़िंदगी में राधिका उसकी बीवी के रहते हुए भी दूसरी लड़की कैसे आ गई विष्णु राज की ज़िंदगी में? आपके पास कोई साक्ष्य है राधिका और विष्णु राज के बारे में? बिल्कुल है। क्या क्या साक्ष्य है? मेरे पास मेरा तबीयत ख़राब हुआ था, हम 3 दिन हॉस्पिटल में भर्ती थे। तो मुझे मेरा तबीयत क्यों ख़राब हुआ? क्योंकि मुझे नशा का गोली सब लोग 20 दिन से खिलाने लगे, जब मेरे शरीर में कुछ नहीं रह गया था। तभी मेरा अचानक तबीयत इतना ज़्यादा अचानक ख़राब हुआ था। सब लोग जानते हैं मेरा तबीयत अचानक ख़राब हो गया था। तो वो लड़की आई मेरे घर पे, भाभी बोलती थी, फिर ये बोल दिया कि भाभी मत बोला करो। फिर दीदी बोलने लगी, और कभी कोई बात होता था तो पूछते थे युवराज के पापा कहाँ पूछी कि ये कहाँ गई, न के बाबू के पापा। हम कही हाँ। कभी उनको नहीं भैया बोली थी, ना ही कभी उनको जीजा बोली थी, कुछ नहीं बोलती थी, वैसे ऐसे बोलती थी। कभी अगर कोई गलती करती थी तो अगर ये डांट लगाते थे तो ऐसे बोलती थी कि जैसे विष्णु राज उसी का पति है, मेरा पति नहीं था। अच्छा मालती जी, ये बताइए कि आप लोग बड़ी यूट्यूबर हैं, आप लोगों के पास बहुत सारे लोग मिलने के लिए आते हैं, बहुत सारी लड़कियां मिले। हाँ। मेरा पहले बात सुनिए, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। बहुत सारी लड़कियां आती हैं, आपके पति के पास बहुत सारी लड़कियां आती हैं, तो क्या आप ये हर लड़कियों के साथ कह सकते हैं कि आपके पति का रिलेशनशिप है? नहीं, जिनके बारे में जानेंगे उन्हीं के तो कहेंगे। क्या प्रूफ है? अगर आपको कोर्ट में कोर्ट अगर मांग लेगी कि आपका पति किसी के अफेयर में था, आप प्रूफ दीजिए, आप क्या क्या प्रूफ देंगे? अच्छा, ये बात हो गई। तो मेन पता है भैया, मेरे ये बताइए, सुनिए पहले। बोलिए। मेरे फोन में जो कि मेरे फोन में जो प्रूफ था, मेरा फोन फोड़ दिया गया। जो कि मैं एक दूसरा फ़ोन ख़रीदी थी अपना मंगलसूत्र बेच के। जब मेरा पहला फ़ोन फूट गया, जो मेरा पुराना फ़ोन था, उसमें मेरे पास 6 मिनट का रिकॉर्डिंग था। जिस तरह मेरा रिकॉर्डिंग है उसी तरह उन लोग का भी रिकॉर्डिंग था। और ज़्यादातर आएगा ना तो विष्णु राज का भी कॉल हिस्ट्री निकलवाइए, सब होगा। देखिए, जब आप अपने पक्षों को कोर्ट में रखेंगी, अभी तो विष्णु जी ये कह रहे हैं कि कतई अब आपको वो रखेंगे नहीं, वो ये कह रहे हैं कि अब हम मालती के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, लेकिन आपके तरफ से ये बयान लगातार आ रहा है कि हम मतलब ऐसा नहीं करेंगे। आप उनके साथ रहने के लिए तैयार हैं?
बिल्कुल। तब देखिए भैया, आप जेंट्स हैं, हम लेडीज हैं, हम अगर आपके साथ जबरदस्ती जाएंगे तो आप हमको मार डालेंगे, कुछ भी करेंगे तो हम कुछ नहीं ना कह सकते हैं। आप जेंट्स हो, हमको मारोगे, हम लेडीज हैं, हम इसीलिए तो हमको मजबूर कर दिया गया कि घर छोड़कर भाग जाए। मुझे मारते थे, इतना ज़्यादा मारते थे कि हम घर छोड़कर रात को आए थे अपने मायके में। और टेम्पू कौन बुलवाया था? टेम्पू हम बताते हैं। टेम्पू की बात आती है तो हम अर्जुन के पास कॉल किए कि हमको यहाँ से ऐसे ये बोले कि युवराज को आए खिलाने, तो युवराज के माथे धर के बोल रहे हैं कि बाबू दिनों में तो तुमके सब केहू बचा लेला और अतिया मारा बाद मुँह में कपड़ा उड़ के क्यों ना बचा भी आई। ई के कहत रहल? हमारे पति। अच्छा, उसके बाद हाँ, तो हम ये बात उनका सुने तो हम डर गए। तो फिर हम 7 बजे 6 बजे हम अर्जुन के पास कॉल किए कि हमको इस टाइम घर से निकलना है, क्योंकि हम सुबह में नहीं निकल पाते, क्योंकि मुझे मार के वो घर में रख देते हैं। हम इसीलिए डर गए थे हम। और ये अर्जुन के पास कॉल किए तो बोल रहे हैं हम खलीलाबाद हैं, हम नहीं आ पाएंगे, और बोलो तो हम ऑटो भिजवा देते। हम बोले हाँ ऑटो भी आप भिजवा दीजिए। तो ऑटो भिजवाएं तो ऑटो मुझे उल्टा लेकर, मतलब दूसरे रास्ते से लेकर गया था, मुखलिसपुर छोड़ दिया। मुखलिसपुर से जो विष्णुराज राहुल है वो अपना चरपहिया लेकर गया था मुझे लाने के लिए, फिर वो मुझे ले आकर मुझे घर छोड़ा मेरे मायके। तो जो भागने की बात कही जा रही है, ये मतलब ये आप मायके आ रही थी, रात में आ रही थी। अच्छा ये बताइए कि विष्णुराज ये कह रहे हैं कि अर्जुन को मिलकर आप उनको मारने की प्लानिंग कर रही थी। नहीं भैया, हम क्यों मारेंगे? देखिए, जब जो चीज़ अगर प्यार से नहीं हासिल होता है तो वो चीज़ हम जबरदस्ती नहीं हासिल करेंगे। अब मारने की बात है तो आप हमारे परिवार हो, हमको कल का अगर यही बात रहता अर्जुन के साथ तो हम अर्जुन के साथ शादी कर लेते, लेकिन तो जो परिवार मेरा केयर करेगा वो चीज़ वो नहीं केयर करेंगे। तो मेरे मन में ऐसा कोई सवाल नहीं था, लोगों को फंसाना है, कुछ भी करना है। कॉल रिकॉर्डिंग जो आप जो बात कर रही हैं राहुल से, उसमें आप स्पष्ट ये बोल रही हैं कि हम बिना अर्जुन के जी नहीं पाएंगे, उनको आप बचा लीजिए। इसका बात हम बता रहे हैं। इसका बात ये था कि जैसे अर्जुन उस दिन दारू पी ले थे, इन लोग में कोई बवाल हुआ था, विष्णु में और अर्जुन में। तो ये बोले हमारे पास कॉल किए हम जा रहे हैं सुसाइड करने। हमको बोले कि आपके पास परिवार है, बच्चा है, बीवी है, आप क्यों जा रहे हैं, और कोई आपके सहारे जीता है तो आप ऐसे कर लेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो ये बहुत सीरियस हो गए थे, दारू वारू पी के बिल्कुल पुल के पास जाके, पेड़िया पुल के पास बैठे थे, वहाँ से कूदने, नदी में कूद के बोल रहे थे, मतलब ऐसे ऐसी बात हो रही थी। तो फिर हम राहुल के पास कॉल किए कि भैया राहुल और ऐसी ऐसी बात है, और ये जाकर वहाँ पीढ़ियाँ पुल। अच्छा ये राहुल कौन है? राहुल क्या करते थे बीच में आप दोनों के? बस मेन झगड़े का कारण नहीं है राहुल। क्योंकि देखिए भैया, हमारा पति पत्नी का मैटर है। आप लोग तो जानते हैं कि हर एक बार में वो अपना टांग हमारे बीच में लाया है। क्योंकि जब एक बार हम लोग में हुआ था हाथ टूटने वाली बात, तो हाथ नहीं टूटा था, बस वो मुझे, मेरे भाई को, मेरे बहन को फंसाने का जरिया किया गया था। क्योंकि ये बात मुझे अब पता चला कि जब नकली हाथ टूट सकेला तो नकली रेप भी हो सकेगा, ऐसे भी बोले हैं वो बात अर्जुन को लेकर। तो ये बात हुआ था। तो हम इनसे बोले राहुल से कि भैया उनको बचा लीजिए, हम उनके बिना मर जाएंगे, हम नहीं जी पाएंगे उनके बिना। हम खुला कह रहे हैं, हम तो बोले थे, और हम लोग की बात भी होती थी। आप ऐसा क्यों बोलती हैं? आपकी शादी थी, आपके पति थे, तो आप इस प्रकार क्यों बोलते हैं हम उनके बगैर मर जाएंगे? इसका मतलब आपका कुछ अफेयर था, सही है कि नहीं? ये सच्चाई बताइए। नहीं, ये बात को पहले सुनिए। देखिए मामला कोर्ट तक जाने वाला है, और बकायदा आपका भी चेक होगा और विष्णुराज का भी चेक होगा। कोई बात नहीं, उस लड़की को भी बुलाएंगे, जो लड़की इनकी जिंदगी में आई थी उसको भी बुलाएंगे, हम भी रहेंगे, अर्जुन भी रहेंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा ये बताइए कि आपका, मुझे तो जब कर नहीं है तो मुझे डर नहीं है, हम एकदम बिंदास है। आप लोग जब मुझे बुलाएंगे हम वहाँ पर हाजिर हो जाएंगे। क्या मतलब ये रह गई कि हम अर्जुन के साथ भाग गए, ये हो गए, तो भागी तो नहीं है आप, अपने मायके में हैं आप। और रह गई ये बात कि मुझे अर्जुन के नाम पे बदनाम किया जा रहा है। तो देखिए, अगर ऐसी कोई बात होती ना तो हम, आप ही बताइएगा ईमानदारी से कि हम, अगर ऐसी बात होती तो क्या हम अर्जुन के नाम पे बदनाम हुए?
प्यार। अच्छा, एक बात ये बताइए कि आपकी एक वीडियो वायरल होती है, 2-3 घंटा पहले आप पोस्ट करती हैं। उस वीडियो में आप कह रही हैं कि गोरखपुरिया भौजी, अब आप मुझे बचा लीजिए, नहीं तो मैं इस पृथ्वी पर नहीं रहूंगी, मैं अपने लड़के के हाँ, साथ तो कहीं। क्यों मतलब गोरखपुरिया भौजी क्या जानती हैं आपके बारे में? क्यों वो जानती तो हैं? उनका भी वीडियो आ गया, वो बोल रही हैं कि आपको पूरा दोषी ठहरा रही हैं। मुझे हाँ, पूरा वीडियो फिर से देखिए, 1 घंटा पहले वीडियो अभी आई है। हाँ, क्या बोले? अब वीडियो आप देखिएगा, अब हम नहीं ज्यादा बता पाएंगे। हाँ अच्छा, वो मुझे दोषी हाँ, वो कह रही हैं कि अब इसमें हम क्या बोलें भाई, जब उनका अर्जुन के साथ है तो अपना समझें। वो ऐसे बोल रही हैं, उनसे आप क्या हेल्प लेना चाहती हैं? हम उनसे ये हेल्प लेना चाहते थे, क्योंकि हाँ। हमें क्यों बोले थे उनसे ये बातें कि जब ये राधिका का मैटर हुआ था तो हम उनके पास भेजे थे, और वो भी रिकॉर्डिंग भी रखी थी, हम सारी बातें उनको बताए हैं। हम उनसे सब कुछ बताए थे कि दीदी हमारे साथ ऐसे ऐसे कर रहे, मुझे मार रहे हैं। जिस दिन मुझे मार रहे थे उस दिन मैं उनके पास फ़ोन भी लगा दी थी, मेरा फ़ोन चालू था, मुझे मार रहे थे, उसका भी रिकॉर्डिंग रखी है। और यही सब बात थी, तो हम इसीलिए बोले थे कि दीदी आज हम गलत किए हैं, गलत नहीं है तो भी हमारे साथ है कोई नहीं है, और आप तो सारा सच्चाई जानती हैं, आपके पास हम कॉल किए थे तो आप क्यों नहीं हमारे साथ हैं, क्यों नहीं आज आप क्यों छुप हैं? इसी बात पे हम बोले थे। अच्छा, भैया उनकी मतलब विष्णु राज की और राधिका की रिकॉर्डिंग उनके पास है? नहीं, जब ये मुझे मार रहे थे मतलब उसमें सब कुछ बोले हैं। एक वीडियो था 2 मिनट का, पता नहीं हम भेजे हैं कि नहीं, मेरे फ़ोन में था, मेरा फ़ोन फूट गया, कसम से बता रहे हैं, मेरा फ़ोन फूट गया। विष्णु राज ये कह रहे हैं कि वो आपके साथ कतई अब रहेंगे नहीं, तो आपका क्या फैसला होगा ये बता दीजिए लोगों से, ये दर्शक जाना, इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है आपको, बताइए, लोग आपको देख के आप लोगों को सीखते हैं। ठीक है, क्या करें, आप क्या करेंगे, आपका क्या फैसला होगा? अगर मुझे नहीं रखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, हम नहीं रहेंगे उनके साथ। बाकी जो हम जो उनके घर रहकर आज 3 साल से बनाए हैं उसमें मुझे आधा हिस्सा चाहिए। आप वो अपना देखेंगे, हम अपना देखेंगे, मुझे किसी से। आप क्या करेंगे, आप किसके साथ रहेंगे, आप दूसरी शादी करेंगे? नहीं नहीं नहीं, हाँ। नहीं, नहीं, हाँ। ऐसा हम नहीं, क्योंकि भगवान मुझे एक बेटा दिया, हम भी एक बेटे का जन्म दिया है, हम उसके सहारे अपना जिंदगी काट लेंगे, भीख मांग के खिला देंगे, लेकिन तो चैलेंज कर रहे हैं, शादी नहीं करेंगे कभी। शादी आप कभी नहीं करेंगे? नहीं जी, हम शादी करना होता ना तो हमको ये शुरू से मारते थे, हमको दूसरा शादी करना होता ना तो हम कब के कर लिए होते। ठीक है, अब यहाँ आप लोग जान के अनजान मत बनिए, सब लोग जानते हैं कि विष्णु राज कितना सही है कितना गलत है, ये बात पूरी पब्लिक को पता है हमारे, क्योंकि हर एक थू में हम ही गलत हुए हैं, तो पब्लिक। विष्णु राज ये कहते थे कि 20-20 दिन 25-25 दिन आप उनसे दूर रहती थी, वो यहाँ रहते थे, आप घर पे रहती तो थी, क्या वो बात कहते थे, विष्णु राज कहते हैं कि बिना हम उनके मर्जी को उनको टच नहीं कर पा रहे थे, ये सब बातें बोल रहे हैं। अरे तो कह तो रहे भैया, मेन बात है उनको राधिका को लेके रहना है, आप नहीं जानेंगे, जिस दिन हमारा उनका वो कुछ हो जाएगा ना तो नहीं, अगर उनसे नहीं, उस लड़की से अगर नहीं शादी करेगा ना तो आपके मुझसे दोबारा इंटरव्यू ले लेंगे। राधिका से वो शादी करेंगे, उन्हीं के लिए, सब उसी के लिए हो रहा है। अब आप देख लीजिए कि विष्णु राज कुछ बता रहे हैं और उनकी पत्नी मालती चौहान कुछ बता रही, वो कह रही हैं कि मालती चौहान कह रही हैं कि उनका राधिका के साथ अफेयर है, और इनके पति कह रहे हैं कि इनका अर्जुन के साथ अफेयर है। आखिरकार अब क्या है मामला, अब दोनों लोग कोर्ट में जाने वाले हैं, वहां से क्या फैसला होता है ये लोग बताते रहेंगे, और हम लोग आपको 1 to 1 दिखाते रहेंगे। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था, आप लोग से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे मायके में आप लोग इंटरव्यू मत लेने आइए, कोई भी हमारे हो, क्योंकि हम अपना बेइज्जती सह सकते हैं, अपने यहाँ का बेइज्जती नहीं सह सकते हैं। आप लोग से हम रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग को इंटरव्यू लेना है तो मेरे पास कॉल करिएगा, हम आप लोग को कहीं बाहर आके इंटरव्यू दे सकें, लेकिन आप लोग घर मेरे मायके में मत आइए। चलिए, ये मालती चौहान जी हैं, ये अपना पक्ष रख रही थी, और इस पर इनके पक्ष से आप कितना सहमत हैं कमेंट राय में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।